हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं लिख रहा हूँ कल की रूटीन। मुझे कल क्या क्या करना है, कल के जो टारगेट हैं वो लिख रहा हूँ मैं। आज के जो टारगेट थे, जो भी रूटीन था वो मैंने पूरा कर लिया है, परंतु कल के लिख रहा हूँ क्योंकि कल मुझे कॉलेज भी जाना है, तो उसी के अनुसार मुझे लिखना पड़ेगा। और मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। देखिए 12:05 हो रही हैं, रात के 12 बज रहे हैं और आप बाहर भी देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो रहा है इस टाइम। मैं गेट के पास ही बैठा हूँ क्योंकि रूम में मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए मैं गेट के पास बैठ गया और वहीं पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लगा। और दोस्तों देखा जाए तो अभी थोड़े बादल भी हो रहे हैं और हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं, परंतु उन बूंदों का कोई फ़र्क रह नहीं है, गर्मी फिर भी बरकरार है। तो अभी दोस्तों मैं अपनी नींद तो ख़राब नहीं करूँगा, तो अब मैं सीधे सोने के लिए जाऊँगा क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है रात के और सुबह भी उठना है, तो इसलिए सोते हैं और आपको सुबह मिलते हैं फिर से। तो फाइनली दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5। तो अब मैं उठता हूं दोस्तों और सबसे पहले जलाता हूं अपने रूम की लाइट क्योंकि मैं अंधेरा करके सोता हूं। उठने के बाद दोस्तों अपने सीधे खाट से उठते हैं और खाट से उठने के बाद दोस्तों जाते हैं हम फ्रेश होने के लिए। तो दोस्तों फ्रेश होने के बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। 5 बजे का देख सकते हैं, दिन निकल चुका है, इस जंगले से देख रहे होंगे आप, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, दिन जल्दी लिख रहा था 5 बजे तक, मैंने सर्दियों में तो अंधेरा ही रहता है। तो इसके बाद दोस्तों मैं करता हूँ थोड़ा क्लोजअप क्योंकि फ्रेश तो हम हो चुके हैं, तो क्लोजअप कर लेते हैं। क्लोजअप करने के बाद दोस्तों मैं जाता हूँ रनिंग करने के लिए, तो अपने जूते पहनता हूँ क्योंकि रनिंग करने के लिए मैं प्रतिदिन जाता हूँ। अगर कभी कभी उठने में लेट हो जाऊँ तो मैं छत पर ही कर लेता हूँ, वैसे ज़्यादातर बाहर ही जाता हूँ। तो दोस्तों आपको दिखा देता हूँ बाहर का व्यू, देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू हो, क्योंकि रात में हल्की बारिश भी हुई थी, इसलिए मौसम ठंडा भी है और ठंडी हवा भी चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं रनिंग करने के बाद, तो पहले रनिंग करके आते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली दोस्तों मैं रनिंग करके आ चुका हूँ, तो अपना गेट खोलता हूँ और दिखता हूँ टाइम कितना हो रहा है। मुझे लगता है टाइम ज़्यादा ही हो गया होगा। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं सुबह के 6:30 बज चुके हैं, टाइम ज़्यादा हो गया। मुझे पता नहीं था इतना टाइम लगेगा, परंतु टाइम पता नहीं चलता टाइम का। तो अब दोस्तों मेरी जो भी कॉपी किताब और जो फाइल फैली हुई हैं उन्हें मैं अपनी टेबल पर लगाऊंगा, क्योंकि रात में ऐसे ही छोड़ दी थी मैंने। और इधर दोस्तों हमारे रूम का भी हाल कुछ अलग ही हो रहा है, देख सकते हैं कपड़े भी ऐसे ही फैले हुए हैं, बर्तन भी इधर डले हैं, तो इनकी साफ़ सफाई करनी है। तो उससे पहले दोस्तों हमारी जो भी कॉपी किताब है उनको हम टेबल पे सेट कर लेते हैं, जो भी उनका स्थान है, उचित स्थान उन्हें वहाँ पर रखते हैं। कॉपी किताब रखने के बाद दोस्तों मैं लगा लेता हूँ अपने रूम में झाड़ू, क्योंकि छोटा रूम है तो टाइम ज़्यादा लगने वाला नहीं है, तो झाड़ू लगा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आ जाता हूँ अपने रसोई में। रसोई में मुझे बर्तन भी धो के रखने हैं, तो उनकी रसोई की साफ़ सफाई भी कर लेता हूँ थोड़ी। उसके बाद धोऊँगा अपने बर्तन। ये हैं दोस्तों मेरे गंदे बर्तन जो रात के पड़े हुए थे, तो इनको इकट्ठा करके मैं बाहर ले आया हूँ। तो अब इनको मैं धो लेता हूँ, धोने से पहले थोड़ी बाल्टी भर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारी बाल्टी जो है भर के रेडी हो चुकी है, तो अपना बर्तन जो है उन्हें धोना शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो बर्तन थे वो सारे मैंने धो लिए हैं, देख सकते हैं चमक गए एक तरह से। तो इनको ले जाता हूँ अपने रूम में और रसोई जो है उस पर लगाता हूँ अच्छे से। अच्छे से लगाने का मतलब दोस्तों ये है कि जो बर्तनों का उचित स्थान है वहाँ पर बर्तन रखे जाएँ, और रसोई की साफ़ सफाई सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जहाँ पर आप खाना बनाते हैं या खाते हैं वहाँ पर गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सीधा ये हैं दोस्तों मेरे देसी चने जो मैं प्रतिदिन खाता हूँ रनिंग करने के बाद, और रात में भिगो के रख देता हूँ, सुबह फूल जाते हैं, तो उनमें मिर्च मसाले जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें मिला के नाश्ता कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों नाश्ता करने के बाद टाइम देख सकते हैं सुबह के बज चुके हैं 8। तो अभी मुझे लेनी है करंट अफेयर की क्लास। तो फाइनली दोस्तों मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास ले ली है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी करंट मुद्दे थे, वो सारे कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं। और अभी टाइम देख सकते हैं दोस्तों 8:50 हो गए, 9 बजने ही वाले हैं। तो अभी जो क्लास थी वो मैंने ले ली है। तो अब दोस्तों आते हैं अपने खाने की रूटीन पर। ये है दोस्तों सोयाबीन की बड़ी जो मैं आज बनाने वाला हूँ। इन्हें मैंने भिगो के रख दिया था, अब ये फूल चुकी है, तो इनको मैं इनमें से निकाल लेता हूँ भगोने में से। तो अब दोस्तों ये हैं आलू और सोयाबीन की मिक्स बनाने वाला हूँ सब्जी। तो मैं जो आलू हैं उन्हें मैं काट लेता हूँ। उसके बाद अपनी जो सोयाबीन की सब्ज़ी है उन्हें बनाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने खाई नहीं थी, इसलिए मन भी कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही बना ही लेता हूँ। तो आलू की सब्ज़ी कट के रेडी हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा टमाटर भी काट लेता हूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी में टमाटर और मटर ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, डालनी ही चाहिए। तो दोस्तों टमाटर काट लिया है और अपनी सोयाबीन की बड़ी और आलू सारी एक जगह रख ली, और जो भी मिर्च मसाले इसमें डलते हैं वो सारे डाल लेता हूँ। देखते हैं कैसी बनती है सब्ज़ी, मुझे लगता है अच्छी ही बनेगी आज। तो दोस्तों मैंने सब्ज़ी को बनने के लिए रख दिया है आलू और सोयाबीन की। तो दोस्तों ये सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। अब खा के पता चलेगा कैसी बनी है, मिर्च मसाले कैसे हैं। तो उससे पहले दोस्तों अब मैं बना लेता हूँ रोटी, क्योंकि रोटी का टाइम भी हो चुका है। सब्ज़ी तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रोटी बनने में। तो बनाते हैं अपनी रोटी, जैसी भी बनती है तैसी। कुछ भाई लोगों के कमेंट आते हैं कि आप सारी सब्जियां कुकर में ही क्यों बनाते हो। कढ़ाई भी रखी है दोस्तों, परंतु उसमें थोड़ा छेद सा हो रहा है, थोड़ी फूटी हुई है, इसलिए उसमें सब्ज़ी नहीं बनाता। इसलिए जो भी सब्ज़ी है सारी कुकर में ही बना लेता हूँ। स्वाद तो मुझे लगता है एक सा ही होता होगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग होती होगी, परंतु मैं कुकर में ही बना लेता हूँ, फालतू में क्यों एक्स्ट्रा बर्तन ख़राब करूँ। और कुछ कहते हैं कि आप रोटी जो है बिना तवे के क्यों सेकते हो, इससे दिक्कत होगी आपको। तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों, मैं भी गाँव में चूल्हे की रोटी खाता रहा हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों खाना जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो अब टाइम देख सकते हैं दोस्तों, टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट की कमी है। तो अब दोस्तों मैं सीधे नहाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही नहाता हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है।
तो अब दोस्तों जो भी मेरी ड्रेस है वो ले जाता हूँ, क्योंकि आज मुझे कॉलेज भी जाना है, ज़रूरी काम है बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं नहा के रेडी होता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं नहा कर रेडी हो चुका हूँ और ड्रेस भी मैंने पहन ली है, देख सकते हैं आप, तैयार हो चुका हूँ पूरी तरह से। देखिए मैंने पूरी ड्रेस पहन ली है, ओके हो गया हूँ। तो अब मैं सीधे जाऊँगा कॉलेज। कॉलेज जाने का रीज़न ये है कि मुझे कुछ असाइनमेंट और कुछ फाइल भी जमा करनी है। मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में फाइल। तो सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, मुझे भूख भी लग रही है। तो ये है दोस्तों हमारा खाना, सोयाबीन की सब्ज़ी और आलू, और ये हमारी रोटी। तो इन सब्ज़ी को हम खाते हैं और स्वाद लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अपना रखते हैं बैग, और इस बैग में रखते हैं अपनी फाइल्स जो हमें लेके जानी है, और जो भी बुक्स हैं वो भी रखते हैं। तो ये है दोस्तों मेरी फ़ाइल जो मैंने तैयार की थी। कुछ टॉपिक मुझे मिले थे कॉलेज से, उन पर मैंने असाइनमेंट तैयार किए हैं, और इन असाइनमेंटों को मुझे आज ही सबमिट करना होगा, क्योंकि आज इनकी लास्ट डेट है। और प्लस मेरा इंटरनल एग्ज़ाम भी आज होने वाला है, तो उसे भी मुझे देके आना है। तो अब सीधे इन फाइलों को रखते हैं बैग में। तो फाइल रखने के बाद दोस्तों बैग में पहन लेता हूँ जूते। तो फाइनली दोस्तों जूते पहन के मैं रेडी हो चुका हूँ, और अपना जो भी बैग है उसे उठाता हूँ अपनी चेयर से, और रूम की जो भी लाइट हैं, गैस, जो भी चीज़ ऑन हो रही हैं उन्हें मैं बंद करता हूँ, क्योंकि लाइट का बिल मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए इसे बंद कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बिल हो जाएगा, दिक्कत होगी। अब रूम में लगा देता हूँ दोस्तों लॉक, क्योंकि मैं किराए पर रहता हूँ, तो रूम की सेफ्टी के लिए रूम में लॉक लगाना ज़रूरी है। रूम में लॉक लगाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों रूम में लॉक लगाने के बाद अब मैं निकलता हूँ अपने इस घर से जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर से बाहर अपने सड़क पर। तो सड़क पर चलते चलते आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं, और मैं कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी करता हूं। और दोस्तों मेरी आपसे एक उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही आपको मिलेंगी, इसलिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ हाईवे पर, और कुछ ही दूरी पर मेरी कॉलेज का मेन गेट है। तो ये है दोस्तों मेरी कॉलेज का मेन गेट। तो इसमें करते हैं हम एंटर। आज एग्ज़ाम है इसलिए थोड़ी भीड़ भी है, और आपको दोस्तों अपने दोस्तों से भी मिलाऊंगा, क्योंकि वो आ चुके हैं कॉलेज में। तो ये हैं दोस्तों मेरे दो दोस्त बैठे हुए हैं। एक सरदार है, इसमें पता नहीं फ़ोन में लगे हुए हैं, जाने किससे चैटिंग कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, इनका लगे रहने दो इन्हें, कुछ ही देर में एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला ही है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है, और हमारी जो फाइल थी वो भी सबमिट हो गई हैं। तो अब मैं निकलता हूँ अपनी कॉलेज से अपने रूम के लिए। आज थोड़ा मौसम गड़बड़ भी लग रहा है मुझे, बारिश का थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ रही हैं हल्की हल्की, पता नहीं बारिश होने वाली है। तो जल्दी से मैं अपने निकलता हूँ अपने रूम के लिए तेज़ी से। तो दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ, आखिरकार बहुत तेज़ बारिश पड़ने लगी, और मैं अभी रुका हूँ एक चाय की दुकान पर, इंतज़ार कर रहा हूँ कभी ये बारिश बंद हो। तो अभी देख सकते हैं पूरा रोड गीला हो रहा है, और वाहन जो भी हैं वो भी रुक चुके हैं कुछ देर के लिए। तो मैं इंतज़ार करता हूँ कब बंद होती है, तब निकलूँगा रूम के लिए। तो फाइनली दोस्तों बारिश बंद हुई है, और उसके बाद मैं सीधा आ गया अपने रूम पर। देख सकते हैं छत पूरी गीली हो रही है, पूरी भींगी हुई है छत, और देख सकते हैं आप। तो अब मैं खोलता हूँ अपने रूम का लॉक, और करता हूँ अपने रूम में प्रवेश, और देखता हूँ कि टाइम कितना हो चुका है मैं कॉलेज से आने में, क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो रुकना पड़ा वहाँ पे। तो अभी दोस्तों हो चुके हैं 12:40, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अपना जो बैग है मैं रखता हूँ कुर्सी पर, और थोड़ा लेता हूँ रेस्ट, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों आज मैं पढ़ने वाला हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। इसके मुझे नोट्स भी तैयार करने हैं, इसकी मुझे 3rd रीडिंग कर रहा हूँ इसकी। तो दोस्तों अभी मैं आपको टाइम भी दिखा दूँ कि टाइम कितना हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। तो अपनी स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस एनसीईआरटी में मुझे जो चैप्टर कवर करने थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। टाइम देख सकते हैं अभी शाम के 6 बज चुके हैं। 3 घंटे मैंने स्टडी की है। तो अब दोस्तों मुझे मतलब थोड़ी सब्ज़ी लेके आनी होगी मार्केट से, और दोबारा से खाना बनाना होगा। ये मेरा रूटीन होगा, और अपना थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ। 1 घंटे का रेस्ट लेने के बाद दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7। अब मुझे अपना फिर से एक रूटीन पे आना होगा, जो मेरे खाने का रूटीन है। तो 7 तो बज चुके ही हैं, तो अब अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि सुबह का खाना तो हमने बना लिया, शाम का खाना भी बनाना है, क्योंकि 2 टाइम खाना बनाता हूँ मैं, सुबह और शाम को। तो अपना खाना मैंने आटा भी लगा के रेडी कर लिया, और ये सब्ज़ी है मैंने रख दी है पानी में, जिससे सब्ज़ी ख़राब ना हो, क्योंकि मैं ऐसे ही रख देता हूँ, फ्रिज तो है नहीं है। तो अपनी रोटी बनाते हैं जल्दी से, जो भी रोटी बनानी है मुझे।
सब्जी का ऐसा है दोस्तों, मैं सब्जी शाम के टाइम तो नहीं बनाता हूँ। शाम के टाइम तो या तो अगर सुबह की सब्जी है तो ठीक है, अगर वो ख़राब हो गई या फिर नहीं रही सब्जी तो मैं मार्केट से सब्जी ले आता हूँ और उसी से अपनी जो रोटी बनाई है वो खा लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों जो खाना है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। और इधर दोस्तों हमारी जो रोटी हैं वो भी बन के रेडी हो गई हैं और मैंने खाना भी लगा लिया है मुझे, क्योंकि मुझे भूख लगने लगी है। तो पहले खाना खा लेता हूँ अपना। खाना खाने के बाद दोस्तों मुझे मार्केट भी जाना होगा, वहाँ से सब्ज़ी लेके आनी है तो मैं खाना खा लूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं खाना खाने के बाद टाइम हो चुका है 7:35, क्योंकि 8 भी बजने वाले हैं कुछ टाइम में। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इस जंगले में अंधेरा हो रहा है इस टाइम, क्योंकि साढ़े 7 बजे तक अंधेरा हो ही जाता है और बादल भी हो रहे हैं, तो ये भी कारण है इसका। तो अब मैं दोस्तों जाता हूँ मार्केट और लेके आता हूँ सब्ज़ी। तो फाइनली दोस्तों मैं जो सब्ज़ी है कल के लिए वो लेके आ गया हूँ और अभी दिखाऊंगा आपको क्या सब्ज़ी लेके आया हूँ मैं इस टाइम। तो दोस्तों ये है, देखिए लौकी की सब्ज़ी लेके आया हूँ और थोड़ा प्याज है और थोड़ी हरी मिर्च है। तो कल हम लौकी की सब्ज़ी ही बनाएंगे, तो लेके आ गया हूँ इसे। तो सब्ज़ी लाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं पूरी तरह से, और ये मेरी पढ़ाई का टाइम है दोबारा से। और आपको दिखा देता हूँ बाहर, देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है इस टाइम, रात का टाइम है। तो अब दोस्तों मैं आता हूँ अपने स्टडी टेबल पर और जो मुझे आज पढ़ना है उसकी करता हूँ तैयारी स्टार्ट। तो दोस्तों आज मैं पढ़ने वाला हूँ क्लास 6 की हमारे अतीत पार्ट 1 NCERT है। इसको मैंने फर्स्ट रीडिंग कर ली है, सेकंड भी हो गई है। अब मैं थर्ड रीडिंग मतलब करने वाला हूँ। थर्ड रीडिंग हो चुकी है मेरी, परंतु कुछ चैप्टर जो हैं वो रह चुके हैं इसके, वो मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। उसके बाद मुझे नोट्स भी तैयार करने होंगे। तो फिर अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस NCERT में मुझे जो चैप्टर कंप्लीट करने थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, परंतु 2 चैप्टर रह गए हैं, उन्हें मैं बाद में देखूंगा फिर कभी। तो अभी दोस्तों टाइम देख सकते हैं, रात के बज चुके हैं 11 इस टाइम। अब मुझे सोना भी है और अपना जो भी कुछ टारगेट हैं वो भी लिखने होंगे, तो उनको मैं लिखूंगा। और अभी तो खैर अंधेरा ही हो रहा है इस टाइम। तो दोस्तों सोने से पहले मैं डाल देता हूँ देसी चने पानी में भिगो के, जिससे मैं सुबह इनका नाश्ता कर सकूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगा, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय।